यस। तो इस बिजनेस में सबसे मुश्किल काम है अपनी बात को लोगों के सामने रखना। मतलब लोग कहते हैं कि भाई हमें डर लगता है कि ना हो जाए, इसलिए हम रखते नहीं है अपनी बात को। तो बोलना कितना जरूरी है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो लोग, हम 3-4 मिनट हमारे रोज इसमें लग जाते हैं। होना क्या चाहिए, आते ही 3 लोगों का रेज एंड होना चाहिए, ताकि हम लोग फटाफट से उनसे सवाल, मतलब होना क्या चाहिए, कुछ भी सवाल हो, हम लोग पहले सवाल सुनते हैं फिर रेज एंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक बार दरबार लग रहा था राजा का, तो सब लोग, उसका जन्मदिन था तो सब लोग गिफ्ट लेके जा रहे थे, तो बीरबल भी लेके गया और 3 मूर्तियां लेके गया बीरबल। तो राजा ने मूर्ति देखी अकबर ने, और ये कहा कि अरे बीरबल, जब मूर्ति लेके आनी थी तो तीनों मूर्तियां एक जैसी क्यों लेके आया? ऐसी लग रही हैं तीनों एक जैसी हैं। तो अभी हमारे साथ 64 मूर्तियां हैं जूम में, एक जैसी ही मूर्तियां हैं सब। तो उसने कहा कि इतनी इतनी मूर्तियों की क्या जरूरत थी? तो बोले महाराज, जो ये पहली मूर्ति है ना, इन मूर्तियों में खास बात क्या है वो समझिए। जो पहली मूर्ति है, इस मूर्ति के कान में अगर धागा डालोगे ना, तो दूसरे कान में निकल जाएगा। बोले अच्छा। और बोले दूसरी, बोले दूसरी मूर्ति जो है, इसके कान में जब धागा डालोगे तो अंदर दिमाग में ही रह जाएगा, मतलब कान से नहीं निकलेगा। और बोले तीसरी की क्या खास बात है? बोले महाराज, तीसरी के कान में डालोगे तो मुंह में धागा निकल जाएगा। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि पहली मूर्ति 500 रुपए की है, क्योंकि इसके इस कान में बात डालेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी। तो अभी हमारी ट्रेनिंग लोग लेंगे और ट्रेनिंग कान से निकल जाएगी, तो कीमत कितनी हो गई? 500। अगर ये बात उसके दिमाग में रह जाती है, यानी उसने समझ लिया इस चीज को, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5,000। और अगर उसने समझ के लोगों को बता दिया तो कीमत कितनी हो जाएगी? 50,000। तो मूर्तियां सब एक जैसी हैं। पहली मूर्ति सुनती है, कान में से धागा इधर से निकल जाता है। दूसरी मूर्ति में धागा जो है वो कान में से निकलता नहीं है, मतलब आपको बात समझ तो आ जाती है। और तीसरी मूर्ति है, बात समझ में भी आ गई और वो बोल भी सकती है, यानी कान से धागा कहाँ से निकलता है? मुंह से। तो अपनी अपनी कीमत तय करनी है। तो अपनी जो बातें आप सुनते हैं इनको मुंह से निकालना होगा, तब जाके ये मूर्ति बनेगी 50,000 रुपए रोज की। ठीक है? इसी बात का आपको पैसा मिलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि 2 हाथ हैं इसलिए इसको ज्यादा पैसे दे दो, इसके एक है तो कम कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका, आप क्या बोलते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है मार्केट। ठीक है? इसको बोलते हैं मार्केटिंग। चलें अब आगे। तो पहला सवाल था, आज हम सवाल ले रहे हैं, वो क्या है? प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, ये समस्या किस किस को आती है? देखो, जो बोलेगा यस जल्दी जल्दी, उसको ही जल्दी समझ में आएगा। आती सबको है, किस किस को आती है फटाफट से? तो इस सवाल का, समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। समाधान किसका होता है? जो बात आपको बताई गई उस बात का। समस्या तो आएगी, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आदमी अब सवाल नहीं पूछेगा। वो तो एक तरीके से ही नहीं पूछेगा। आपके सर पे लिखवाना पड़ेगा कि मेरे से कोई सवाल करता है तो मैं उसको लठ मारता हूँ। ये आदमी पागल है, अगर इससे कोई सवाल करेगा तो ये उसको मारता है। तो सवाल नहीं करेंगे लोग, लेकिन सवाल तो करेंगे। लेकिन आपको उस चीज का जवाब आना चाहिए। तो क्या है, चलो देखते हैं जरा उसको। कोई प्रोडक्ट कैसे महंगा हो सकता है उसको हम देखते हैं, और उसको समझने के बाद में हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे पूछूंगा, चैट बॉक्स में आपका नंबर है आज। क्या आपको 2 भैंसें दिख रही हैं? नंबर 1, नंबर 2, आपको क्या लगता है देख के कि कौन सी भैंस ज्यादा कीमत की होगी? देख के क्या लगता है, 1 नंबर या 2 नंबर? चलिए बहुत बढ़िया, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। बस अब जिन्होंने लिख दिया अभी वो रुक जाए। अब दूसरा सवाल है, ये इनकी रेट है दोनों की। अभी कौन सी महंगी है रेट के हिसाब से? तो आपने कहा 2 नंबर, 2 नंबर, 2। सही है बिल्कुल, इसमें जायज बात है, कहीं गलत नहीं है आप। अब अगली बात है कि इन दोनों भैंसों का काम क्या है? वो है दूध देना। तो जो पहली भैंस है वो दूध देती है 5 लीटर पर डे, और ये देती है 50 लीटर पर डे। अभी कौन महंगी हो गई? मेरा मतलब कौन सी सस्ती हो गई? सस्ती, सस्ती दूध के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। सस्ती कौन सी पड़ेगी? देखिए, 50,000 वाली भैंस भी सस्ती हो गई जब उसने काम अच्छा किया। तो पहले सस्ती कौन सी थी?
20,000 वाली। अब कौन सी सस्ती हो गई? 50,000 वाली। हाँ, अगर दोनों दूध नहीं दें तो फिर कौन सी महंगी है? फिर 50,000 वाली। यानी हम किसी की जब कीमत तय करेंगे तो कैसे तय करेंगे? उसके कार्य के आधार पे। तो ज्यादातर क्या होता है मार्केट में, गुड लुकिंग से भी कीमत तय होती है और गुड वर्किंग से भी, गुड रिजल्ट से भी कीमत तय होती है। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, दिखने में अच्छा होना चाहिए लेकिन चलने में भी अच्छा होना चाहिए। आप टीवी खरीद रहे हैं, दिखने में अच्छा है लेकिन चलेगा नहीं, चाइनीज है। तो क्या होगा? आप क्या पर्पज है आपका? दिखने का, गुड लुकिंग का पर्पज है। अगर घोड़ा होता इन दोनों, भैंस की जगह घोड़ा, तो घोड़ा कौन से वाला अच्छा होता? जो मोटा ताजा होता। लेकिन भैंस कौन सी अच्छी है? जो दूध ज्यादा देती है। तो ऐसे आपके गुणों के आधार पर रेट तय होती है। बिल्कुल सही कहा। तो अभी 20-30 हजार रुपए की बचत करेंगे लेकिन जिंदगी भर नुकसान में रहेंगे, और इधर लाखों रुपए कमा सकते हैं क्योंकि आपको 45 किलो दूध एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आपने एक बार 20-30 हजार ज्यादा दिए और 45 किलो दूध पर डे ज्यादा मिल रहा है। तो इसी तरीके से ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते देखते हैं तो मार्केट में इस तरीके की दो चीजें आपको अभी दिखाई, इसको एक एक पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। रेट के आधार पे देखेंगे एक तरीका, दूसरा तरीका है आपको बेनिफिट के आधार पे देखेंगे तो दूसरी भैंस महंगी। अब तीसरी चीज है सेविंग के आधार पे देखेंगे तो पहली वाली भैंस में सेविंग ज्यादा हो रही है। तो आदमी क्या पर्पस देखता है, तो ऐसे ही जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या है उसको समझते हैं। इनकम के आधार पे देखेंगे तो फिर वापस ये भैंस वाली महंगी, ये भैंस महंगी। यानी पर्पस क्या है? तो इसी तरीके से मार्केट में मिलते हैं गद्दे। तो अभी दो गद्दे हैं आपके सामने, एक 20,000 का, एक 50,000 का। तो ई बायोटोरियम का 50,000 का है, मार्केट का 20,000 का। तो अब क्या होगा? यहां से शुरुआत करते हैं। केवल सोने के लिए अगर आपको मैट्रेस चाहिए, केवल सोने के लिए, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आपको चैन की नींद सोने के लिए चाहिए, और 200 से ज्यादा बीमारियां सोते सोते ठीक होती रहें इसलिए चाहिए, तो आपको ई बायोटोरियम का लेना होगा। आप चाहते हैं 1,000-2,000 बच जाएं तो कोई भी ले लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि 2-4-5 लाख रुपए महीना इनकम आ जाए तो फिर आपको ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट चाहिए। पर्पज क्लियर कर दें उसका, जो महंगा सस्ता बात कर रहा है। अगला, अगर आपको कोई भी लाभ से कोई मतलब नहीं है, शारीरिक लाभ से कोई मतलब नहीं है, तो आप कोई भी ले लें। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, बीमारियां ठीक रहें, तो आपको ई बायोटोरियम का मैट्रेस चाहिए। अगर आप कहते हैं कि लुकिंग के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए तो आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इसलिए प्रोडक्ट चाहिए कि मेरे ऊपर कार्य ठीक से करे जिस पर्पज के लिए मैं ले रहा हूं, तो आपको ई बायोटोरियम का चाहिए। अगर आप बैठ के ये क्लियर करते हैं तो बताइए समझ में आएगा कि नहीं आएगा उसको? अब 3-4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो किसी के पास नहीं है। सबसे पहला, सर अमेजोन पे बहुत सस्ता है। आप पूछिए, क्या अमेजोन पे जो प्रोडक्ट बना है उसको किसी डॉक्टर ने बनाया है? नहीं। क्या अमेजोन पे जो प्रोडक्ट मिला है, बना है, उसके ऊपर किसी के रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है? नहीं, रिजल्ट अवेलेबल नहीं। क्या उसमें नियोडियम मैग्नेट है आपके पास? इस चीज की क्या श्योरिटी है? क्या 16 साल का एक्सपीरियंस है उनको मैग्नेट थेरेपी का, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है? आप चेक करेंगे तो अमेजोन पे कौन काम करता है, जस्ट पूछ के देखिए, तो वो बताने वाला है कोई भी कर सकता है। तो सर बताइए, क्या मैग्नेट थेरेपी की नॉलेज कोई भी दे सकता है क्या? क्या अमेजोन पे काम करने वाला एमडी पीएचडी है मैग्नेट में? क्या अमेजोन पे काम करने वाले के पास इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? क्या उसके पास में 20 लाख लोगों को दवा मुक्त करने का एक्सपीरियंस है? क्या उसने कोई मूवी तैयार की है मैग्नेटिज्म पे? क्या आयुष मंत्रालय उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है? क्या 700 से ज्यादा सेलिब्रिटी और नेता लोगों ने उसके प्रोडक्ट को परचेज किया है? क्या आज यूट्यूब 1 लाख वीडियो से हमारा भरा हुआ है? क्या उसके पास ऐसा कुछ है? नहीं। तो सर इसीलिए 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस प्रोडक्ट के बजाय, उस प्रोडक्ट के कंपेयर में यहाँ पे रिजल्ट की श्योरिटी है। अगर आपका पर्पज सिर्फ मैग्नेटिक प्रोडक्ट लेना है, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रोडक्ट से रिजल्ट लेना है, दोनों चीजों में अंतर समझना। वापस से बताता हूं, अगर आपको मैग्नेटिक प्रोडक्ट लेना है तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रोडक्ट से रिजल्ट लेना है तो फिर इबाइटोरियम से लेना होगा। आ गया समझ में आपको?
आपको की चीजें क्लियर हो गई तो सामने वाले को क्लियर कर देंगे। हमें क्या डाउट होता है, बात तो सही कह रहा है, वास्तव में बात तो सही कह रहा है, दूसरी कंपनी का सस्ता है। सर मैं आपको बताऊं, एक ही हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर बैठते हैं, एक 100 रुपए फीस लेता है, एक 250 रुपए, एक 500 रुपए। क्यों? उसके नाम के आगे लिखा हुआ है स्पेशल, स्पेशलिस्ट। तो हम मैग्नेटिज्म में स्पेशलिस्ट हैं, तो फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बस उसी का हमें पैसा मिलता है। फिर दूसरा, क्या अमेजोन का प्रोडक्ट लाइफ में कभी भी आपको, अच्छा चलो रिजल्ट भी दे दिए, मान लिया ऐसा कुछ, मान लिया कि रिजल्ट आ गए, अगर वो उस प्रोडक्ट का किसी को रेफर कर दे या उसको बोले अमेजोन से ले लो, उसको कुछ मिलेगा? चलो उसने 10 लोगों को दिलवा दिया, कुछ मिला? आज पूरी दुनिया बिजनेस करने के लिए, हमें लगता है ऐसा कि लोग ठीक होने के लिए काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमेजोन पे जो सेल कर रहा है, वो क्या ठीक करने के लिए सेल कर रहा है या कमाने के लिए सेल कर रहा है? अमेजोन पे जो सेल कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? कमाने के लिए। अगर आपको एक ही प्रोडक्ट फायदा भी कर दे और आर्थिक रूप से मजबूत भी कर दे, तो क्या 2,000 रुपए, 2,500 रुपए ज्यादा है? और वो भी एक श्योरिटी के साथ में। क्या आपने आज तक सारी चीजें रेट के हिसाब से खरीदी है या क्वालिटी के हिसाब से खरीदी है? मार्केट में सेकंड हैंड कार 3 साल पुरानी, एक कार 1 लाख की आ रही है, एक कार 3 लाख की आ रही है, क्या अंतर है दोनों में? और एक्चुअल प्राइस 10 लाख है, क्या अंतर है दोनों में? क्योंकि साल, ईयर एक हो सकता है, कंपनी एक हो सकती है, लेकिन कंडीशन कभी भी एक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से। तो जिस प्रोडक्ट की जैसी कंडीशन है उसकी वैसी रेट है। हमारे प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है कि वो रिजल्ट देता है, इसलिए उसकी रिजल्ट के हिसाब से रेट है। उसकी क्या है कि वो 5 लाख किलोमीटर चल चुकी और वो 1 लाख किलोमीटर, तो क्या अंतर है? 4 लाख किलोमीटर चलेगी उससे ज्यादा। तो हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट दे चुका है, वो तो आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो आप उसको समझाइए, समझ में आएगा। क्योंकि जिसको ये समझ में आता है कि अमेजोन पे सस्ता है, उसको ये भी समझ में आएगा कि हमारा महंगा क्यों है। इसी को तो मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल समझ में आ गया। चलो, लगता है तो यस करो। हाँ, कितना सीखें, कब तक सीखें? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आज आपको सीखने में समस्या पता है क्यों है? क्योंकि आज आपको पैसा नहीं आ रहा। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर को कब तक पेशेंट देखने होंगे? वही काम, सेम काम कब तक करना होगा? पियोन को सेम काम कब तक करना होगा? अगर किसी स्कूल में कोई टीचर है तो उसको कब तक पढ़ाना होगा? यार पढ़ने में तो आदमी फिर भी बोर ना हो, पढ़ाने में रोज एक ही चीज पढ़ाना कितना मुश्किल काम है ना? कितना मुश्किल है, एक बार सोच के देखिए आप। रोज एक ही चीज पढ़ाना, एक ही क्लास में लगातार पिछले 10 सालों से। सेम हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? आज आप 3,000 रुपए के लिए कर रहे हैं, कल आप 6,000 के लिए करेंगे, उसकी सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं आता। और एक दिन यही काम 1 करोड़ रुपए के लिए भी करते हैं, तो मजा आएगा कि नहीं? और कमाल की बात है, एक ही काम करना है। आ गया समझ में? एक ही चीज करना है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब कुछ नहीं करना है, तब भी पैसा आएगा। तो हमारा बिजनेस बहुत अलग है, लेकिन सवाल है कितना सीखना है। तो चलिए, वैसे तो सीधा जवाब है कि कितना कमाना चाहते हो उतना ही सीखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा टेक्निकल समझाता हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि जब तक आपके कान में से बात जाके दिमाग में से और वापस मुंह से ना निकले, तब तक आपको ये सीखना है। सिस्टम तो ये कहता है। एक सेकंड। यस। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती है, वो कितनी दूर गाड़ी चला सकता है, बताएंगे जरा? जिसको नहीं चलानी आती, अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, सवाल ध्यान से सुनिएगा। जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती है वो कितनी दूर चला सकता है? थोड़ी दूर कैसे चलाएगा सर? जिसको नहीं चलानी आती है तो नहीं चला सकता, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल नहीं। 4 कदम भी नहीं, सही बात है। लेकिन जिसको थोड़ी सी चलानी आती है वो कितनी दूर चला सकता है?
जिसको थोड़ी चलानी आती है वो कितनी दूर चला सकता है? थोड़ी दूर, ओके। क्यों थोड़ी दूर के बाद में क्या हो जाएगा? गाड़ी तो थोड़ी चलानी आती है, मतलब वो स्पीड से नहीं चला सकता, उसको ठीक नहीं चलानी आती, लेकिन अगर उसको 20 की स्पीड पे चलानी आती है तो 20 की स्पीड पे वो पूरी दुनिया का सफर कर सकता है कि नहीं? 10 की स्पीड पे वो कहीं भी जा सकता है। बस संभावनाएं क्या है कि थोड़ा बहुत एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो सीखनी कितनी है ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको गाड़ी कितनी सीखनी है। जिसको चलानी नहीं आती वो कितनी दूर चला सकता है, ये आपने बता ही दिया कि वो नहीं चला सकता। अब आपको कितना सीखना है? मात्र थोड़ी सी दूर गाड़ी चलाना। मतलब मान लीजिए आपका ग्राउंड 3 किलोमीटर का है, आप गाड़ी को ज्यादा मत सीखिए, 50, 100, 200 किलोमीटर नहीं सीखनी, 3 किलोमीटर चलाना रोज सीखिए। रोज 3 किलोमीटर चलाइए, रोज 3 किलोमीटर चलाइए। और एक दिन आप इस 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, 30 से 300, 300 से 3000 और 30,000 किलोमीटर भी गाड़ी चला लेंगे। तो सीखना कितना था? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक आदमी से रोज कर रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस 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 करते करते फिर दुनिया के किसी आदमी को प्लान दिला लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 किलोमीटर चलाते चलाते बाकी जो चलाना होता है, आज तक जिंदगी में किसी ने 200 किलोमीटर स्पीड पे चलाना नहीं सीखा। कितनी स्पीड पे सीखा है? 20 से 30 की स्पीड पे। फिर वो 200 तक पहुंचा कैसे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बाकी काम क्या है? प्रैक्टिस का। और सीखना कितना है? 3 किलोमीटर। तो ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं, तो आपको 30,000 रुपए महीना कमाने तक काम करना है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, ये पहले आ गया आपको इस पे स्क्रीन पे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको कोई व्यक्ति ये बोल दे, जो अभी ये सोच रहे हैं मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा, मैं आपको एक सागर सर का एक अनाउंसमेंट आ जाता है, मान लो कि भाई साहब आपको 30 से 50 हजार रुपए महीना मिलेगा ही मिलेगा। कोई आपके साथ बिजनेस में आए या नहीं आए, मिलेगा ही मिलेगा। और 12 महीने तक रेगुलर मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपने अपना कैरियर बना सकते हैं, नहीं तो 12 महीने बाद आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आपने काम नहीं किया तो 12 महीने का टाइम दिया और फिक्स अमाउंट दे दिया, 30,000 से 50,000 रेगुलर। तो मेरे को एक चीज बताइए, कितने लोग हैं जो इस टाइम में कामयाब हो जाएंगे? क्या कहा सर ने, सागर सर ने, कि जिसने भी आईडी लगाई है उसको 30,000 रुपए 12 महीने तक रेगुलर आएंगे। लेकिन 12 महीने बाद अगर वो 30,000 खुद कमाने लायक नहीं बना तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो किसको लगता है कि भाई मैं तो अपना कैरियर बना लूंगा? यस यस, लिख दो आप सर। अब देखो आपके दिमाग कैसे खुल गया, कितने रुपए में? मात्र 30,000 में आप क्या कह रहे हैं? यस, करोड़पति बन जाएंगे, यस करोड़पति बन। लेकिन अब एक चीज बताइए, जब आपको ये पक्का पता है कि 30,000 में करोड़पति बन जाएंगे, अगर आपको लगता है, तो फिर ये 30,000 का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? क्यों सारी जिंदगी भर बिना करोड़पति बने रह जाते हैं? हम्म? इसका मतलब क्या है? आज आप नहीं बन पा रहे हैं तो घर का खर्चा जो है, आप जिस जगह अपना समय दे रहे हैं उस जगह ज्यादा समय दे रहे हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी थी जो आपसे पूछी है। यानी मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 12 महीने इस प्रोग्राम, इस सिस्टम को अपना टाइम दे दीजिए। क्योंकि 30,000 रुपए जो है ना, वो काम, इतना बड़ा काम करने वाला, अपना बैकअप रखिए। जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत कर किया था, तब मैंने, मेरे पास जो गाड़ी थी उसको सेल करके 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने अकाउंट में डाले थे कि मेरे को वापस कभी ना मुड़ना पड़े कि यार आज पैसा नहीं है, अभी अभी बंदोबस्त में लगाऊं, अभी ये करने में लग गया हूं, अभी ये करने में लगाऊं। और ये कभी मुझे ना कहना पड़े, क्योंकि ये मेरे को बात पहले समझा दी गई थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा था। तो 30,000 कैसे आए, इसके लिए बस आपको बिजनेस सीखना है। तो आपको कोई करोड़ रुपए कमाना नहीं सीखना यहाँ से। ये जिसको भी लगता है ये गलत है। करोड़ रुपए कमाना नहीं सीखना, हमें क्या सीखना है? मात्र 30,000 रुपए कमाना। अब जब 30,000 रुपए आपको आ जाएंगे तो ये 30,000 रुपए की ताकत आपको करोड़पति बना देगी। मानते हैं इस बात को? आज हर आदमी को लग रहा होगा ना, 30-50 हजार है, रेगुलर आ जाए ना, फिर तो मैं अपना काम वाम छोड़ के इसमें लग जाऊंगा। रेगुलर का मतलब एक आपका पूरा फोकस वही हो जाएगा। तो कितना कमाना सीखना है? मात्र 30,000 रुपए कमाना सीखना है। और मात्र 30,000 आने से क्या मिल रहा है आपको?
1 करोड़ रुपए। तो इस 30,000 के लिए क्यों 3-3 साल खराब कर रहे हो आप? क्यों नहीं लग जाते 90 दिन के लिए पूरी ताकत से, ताकि फिर 90 दिन के बाद करोड़पति का रास्ता खुल जाए। और जब 30,000 रुपए की इनकम आपके खर्चे पे रुकी हुई है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं क्यों नहीं 10 महीने के लिए इस चीज का बंदोबस्त कर लेते? क्यों नहीं कहीं ना कहीं से पूरी जिंदगी उधार मांगने की बजाय आप किसी को विश्वास दिलाइए कि मेरा अगर 8-10 महीने का खर्चा कैसे भी मेंटेन हो जाए तो मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हूं। यार एक बिजनेसमैन, आपको मैं और तो और छोड़िए, मैंने पहले दिन गाड़ी सेल करी, इस गाड़ी जब मैं आया और मैंने गाड़ी से ही वापस बिजनेस शुरू किया। देखो ध्यान से, गाड़ी सेल करी और गाड़ी से ही बिजनेस शुरू किया। पता है क्यों? मैं एक टैक्सी में बैठा हुआ था और वो टैक्सी इनोवा थी। मतलब जयपुर दिल्ली कभी भी जाते थे तो कोशिश करते थे कोई टैक्सी मिल जाए, तो उसमें मैं बैठा हुआ था। और वो टैक्सी वाले से मैंने पूछा कि यार ये गाड़ी इतनी महंगी आती है आप कैसे? तो उसने कहा भाई साहब चलाएंगे तो इनकम तो आएगी ना। तो एक टैक्सी वाला महीने के 30-40 हजार कमाना चाहता है और खर्चा कितना किया टैक्सी का? 15-20 लाख की, 20-25 लाख की गाड़ी ली, कम से कम 30 से 40 हजार की किस्त भरता है उसकी। कितने रुपए कमाने के लिए? 30,000 महीना, 40,000 महीना। और कोई टैक्सी ड्राइवर कोई लाख 2 लाख थोड़ी ना कमाते। 30,000 रुपए कमाने के लिए 25 लाख की गाड़ी ली है, यानी 60-70 कमाता है, आधा किस्त में चला जाता है, आधा बचता है। और मैंने कहा मैं 1 करोड़ महीना कमाना चाहता हूं और मैं कह रहा हूं मैं गाड़ी आराम से लूंगा। विजन किसका बड़ा है? सोच किसकी? हम क्या करते हैं पूरी जिंदगी उस बिजनेस को, वो टैक्सी के बिजनेस को भी रईसों की तरह कर रहा है। कह रहा है गाड़ी पहले लूंगा भाई साहब, और हम कह रहे हैं कि आराम से लेंगे, पहले बाइक ले लें, फिर एल्टो लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी लेंगे, ये लेंगे। और जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने लगातार 3 साल में 3 गाड़ियां ली। और क्या रिजल्ट रहा उसका? बिजनेस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ये बिजनेस के शोरूम आप हो। आप कैसे दिखते हो, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसको लोग फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का काम दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, जो कर रहे हैं ना उनको भी पसंद नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ स्टाइल सबको पसंद है। और आप आते किस लिए? इसकी लाइफ स्टाइल के लिए। और लाइफ स्टाइल ही मेंटेन नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं लोगों को? काम करो जी काम करो, और काम ही पसंद नहीं है। मतलब समझ रहे हो क्या करवा रहे हो आप? काम करवा रहे हो, लाइफ स्टाइल उसको दे नहीं रहे। तो मेरे को ये एक एक सेकंड में पता चल गया कि भैया खेल तो लाइफ स्टाइल का है। और बाद में जो असली चीज पता चली वो सागर सर से पता चली। सागर सर ने कहा सारी दुनिया इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहती है और पैसा कमाने का एक ही तरीका है, माहौल दे दो लोगों को। आप क्या चाह रहे हैं? पसीने से लथपथ आदमी और प्लान दे दे। वो कह रहे हैं अगर आपने उसको ऐसा माहौल दे दिया, एक बार उसको ये होटलों का आपने माहौल दे दिया, एक बार ठंडी एसी की हवा लगा दी, तो फिर वो आदमी जिंदगी में ट्रेडिशनल लाइफ की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे ना होटल है ना एसी है। डर लगेगा उसको उस जिंदगी में लौटते समय। आपका शरीर जिस चीज का आदी हो जाता है ना, वही चीज चाहिए उसको। अगर आपका शरीर अमीरी का आदी हो गया, अमीर लोगों में बैठने का, अमीरी उसको एसी पसंद आने लग गया, बढ़िया होटल्स में रुकना पसंद आने लग गया, ट्रेन के अंदर थर्ड थर्ड या सेकंड एसी में जाने लग गया, तो उसको जर्नल वर्नल कुछ पसंद नहीं आएंगे। और जब नहीं पसंद आएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, और जब पैसा चाहिए तो फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि पैसा आए कैसे। अब जब सब कुछ ही एडजस्ट करना आ गया तो भाई साहब फिर दिमाग क्यों? दिमाग कहता है फिर हमको क्यों परेशान करते? तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। और ये जो लास्ट बात मैं आपको बता रहा था, इसको मैं कहानी के रूप में बता देता हूं आपको, ताकि ये समझ में आए। एक एक परिवार था जो उसके घर के सामने सुअर होता है ना, पिग, उसका भी परिवार था सामने। तो वो उनको रोज देखता था और कहता था यार कैसी जिंदगी है इनकी, देखो गंदगी खाते रहते हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, बहुत मतलब ये तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, यार ऐसी भी कोई जिंदगी होती है क्या? तो वो बड़ा मतलब भगवान को बहुत मतलब मानता था, भगवान की पूजा पाठ भी अच्छी करता था। तो एक दिन ने भगवान ने रात को उसको दर्शन दिया और कहा कि 10 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो घबरा गया। तो बोले भगवान कम से कम बताते नहीं, ऐसे ही मर जाता। तो बताने की क्या जरूरत थी, मैं तो अब 10 दिन तक परेशान रहूंगा। तो उसने कहा कि तू मेरा अच्छा भक्त है, तो मैंने इसलिए बताया कि ये सुअर का जो परिवार है ना सामने,
इसी में तू जन्म लेने वाला है। तो मैंने तेरे को 10 दिन पहले इसलिए बता दिया कि तू कुछ कर सकता है तो कर ले, वरना जन्म तो इसी में होने वाला है तेरा। तो वो अपने बेटे के पास गया और उसने कहा, देख भाई, मैं 10 दिन बाद मर जाऊंगा और सामने यहाँ पे एक बच्चा पैदा होगा इस सुअर के परिवार में, और वो मैं ही हूंगा। तो जैसे ही मैं पैदा हूं तो मुझे मार देना, मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा, पिताजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिताजी मर गए तो ऐसे टाइम के अंदर याद नहीं रहती बातें। 13, 14, 15 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद वो भूल गया और वो बड़ा होता चला गया। उसको 1.5-2 महीना हो गया। फिर एक दिन उसको याद आया, ऐसे बात आने लगी कोई पिताजी की, तो याद आया, रे यार वो पिताजी तो भूल ही गए अपन। फिर पता किया उसने उस सुअर के उसमें बाड़े में जाके कि यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ था। बोले हाँ, ये वाला बच्चा पैदा हुआ। तो वो अंदर से तलवार लेके उसकी तरफ दौड़ा, और जैसे ही तलवार मारने लगा, सुअर ने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसने कहा, मत मार। तो बोले आपने ही तो कहा था मार देना। तो उसने कहा, मैंने इसलिए मारा था, मरना चाहता था कि ये लाइफ मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये लाइफ पसंद है। अब मैं नहीं मरना चाहता, अब यही गंदगी मुझे पसंद है। तो जो सपने हैं ना, उन सपनों के साथ हम जीना तो चाहते हैं कि ऐसी ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन जीते जीते हम उस सुअर की तरह हो जाते हैं कि अब ये गंदगी पसंद है, अब मत मार, अब मुक्ति नहीं चाहिए इससे। तो ये ई बाइटोरियम की तलवार अपने गर्दन पे रखवा लो, रख लो, जिससे मुक्ति मिल जाए इस गरीबी से। तो अगर ये रख लोगे तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। और कुछ लोग हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, बस भाई कुछ भी कर लूंगा लेकिन ई बाइटोरियम नहीं कर, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि सबके लिए सब जिंदगी अलग अलग। ये बात मुझे पता है, मेरे को भी ऐसे दुख होता था, उसने ना कर दिया। एक दिन मैंने मेरे गाड़ी साफ करने वाले को मैंने प्लान देने की कोशिश की और मैंने जाके बताया मेरे अपलाइन। मैंने कहा सर कमाल हो गए, गाड़ी साफ करने वाला ही मना कर रहा है, बोलो और तो क्या। तो उसने कहा, भाई अगर वो हाँ कर देता तो गाड़ी कौन साफ करता। मैंने कहा ये भी समस्या है। तो बोले कि उस समस्या को वही रहने दो, वो ढूंढो जो गाड़ी चाहता है। जो गाड़ी साफ करता है उसको नहीं ढूंढना, हमें किसको ढूंढना है, जो गाड़ी चाहता है। और हम किसको ढूंढ रहे हैं, जो गाड़ी साफ कर रहे हैं। तो गाड़ी साफ करने वाला गाड़ी नहीं चाहता है, गाड़ी चाहने वाले अलग है। तो उसने कहा, अगर सब इस बिजनेस में आ गए तो पोछा भी खुद ही लगाओगे, गाड़ियां भी खुद साफ करोगे। तो बोले ऐसी अमीरी का फायदा क्या, ये तो हम पहले ही कर रहे हैं। इसलिए उनको छोड़ दो, आपको आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन 1 मिनट में हम 2 लोगों की शेयरिंग ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कल फिर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ही करेंगे, हमारा 2 दिन का सेशन और लेंगे हम। तो धन्यवाद। और आपके कमेंट्स जैसे आज लिखे वैसे आप लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यस, यस सर। वेद प्रकाश सर।